हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अलीम है और आज हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग जो सॉफ्टवेयर होता है वो कैसे वर्कआउट करता है करके। तो मेरा नाम अलीम है और आज हम देखेंगे लिम्ब्रा सॉफ्टवेयर का मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर। ये इसका लॉगिन फॉर्म है जहाँ पे आप ईयर वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए वैसे। ओके, यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं। एडमिन एडमिन आपको जैसा चाहिए वैसे आप यूज़र नेम इसमें बना सकते हो। ये सॉफ्टवेयर का फर्स्ट लुक है। ओके, रिकॉर्ड में कस्टमर मास्टर, जो अपने रिकॉर्ड्स होते हैं, कस्टमर्स जो रेगुलर होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखना होता है अपने को। तो 5 बटन है यहाँ पे, न्यू, मॉडिफाई, डिलीट, व्यू और क्लोज। पूरा सॉफ्टवेयर ये 5 बटन के ऊपर ही चलता है। एक बार ये समझ में आ गया तो पूरा सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ गया। ठीक है, क्लोज बोलेंगे तो ये फॉर्म क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट 4 बटन्स रह गए। न्यू को क्लिक करोगे तो बटन कन्वर्ट होकर सेव होता है, तो आप यहाँ पे जो चाहिए वो एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ राज पाटिल। ठीक है, एड्रेस डाल देता हूँ उसका, कॉन्टैक्ट नंबर डालता हूँ, मेल आईडी। अगर उनका जीएसटी रहेगा तो येस बोल दीजिए, जीएसटी के अंदर आ जाएगा पूरा। नहीं रहेगा तो नो बोल दीजिए। ठीक है, बाद में उसके बैंक डिटेल्स, स्टेट कौन सा है वो, स्टेट कोड, और उनका ओपनिंग बैलेंस, मतलब कुछ उधारी बाकी रहेगा तो ऐसे। कुछ चेंज करना है उसमें तो व्यू करो, उसकी पूरी लिस्ट आती है यहाँ पे। सिलेक्ट करो, ओके बोलो, जो चाहिए वो चेंजेस करो और मॉडिफाई का बटन दबाओ। नहीं चाहिए रहेगा तो डिलीट का बटन दबा दो। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट है इसमें रिकॉर्ड में सप्लायर मास्टर, जहाँ पे हम लोग माल खरीदते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है मटेरियल मास्टर। न्यू बोल दिया, वो मटेरियल का जो एचएसएन कोड है वो एचएसएन कोड डाल दो, उसका मटेरियल का नाम, मैन्युफैक्चरिंग क्या रहेगा वो, उसका परचेस रेट, सेल रेट, उस पर कितने % जीएसटी लगती है वो। इसको कैसे आप डिफाइन करते हो, केजीज में, पीसेस में, नंबर्स में, लीटर में, डजन में, जैसा चाहिए वैसे। और ये जो आपने नाम डाला है वो ये रॉ मटेरियल में आता है या फिनिश गुड में आता है। इसमें 2 टाइप रहता है। एक तो रॉ मटेरियल आएगा कच्चा माल, जिसको आप रेडी करके फिर बाद में फिनिश गुड पे डालोगे, और परचेस करते हो तो आप रॉ मटेरियल परचेस करोगे, और सेल करते हो तो आप उसको फिनिश गुड बोल के सेल करोगे। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होता है कि रॉ मटेरियल का पूरा स्टॉक अलग निकल जाता है, फिनिश गुड का पूरा स्टॉक अलग निकलता है। जो आपको यहाँ ऊपर दिखेंगे रॉ मटेरियल स्टॉक, फिनिश गुड स्टॉक, दोनों अलग अलग आएगा। ठीक है, और उसका मेरे पास में स्टॉक अभी कितना ओपनिंग स्टॉक में गिरा हुआ है वो यहाँ पे भरना है। मेरे पास में ऑलरेडी लिस्ट है थोड़ी बहुत, तो इसके लिए मैं कुछ भरता नहीं हूँ अभी। ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पे। नेक्स्ट आएगा परचेस, परचेस रिटर्न, आउटवर्ड, इनवर्ड, सेल्स, सेल्स रिटर्न, कोटेशन और पैकिंग। ये क्या है समझाता हूँ। परचेस यानी कि आपका रॉ मटेरियल, कच्चा माल अंदर आ गया। ठीक है, स्टॉक के अंदर आ गया। अगर उसमें कुछ डिफेक्टिव है या प्रॉब्लम है, आपको वापस भेजना है तो रिटर्न कर देंगे तो वो निकल जाएगा। प्लस आउटवर्ड, आउटवर्ड यानी कि आप उसको प्रोसेसिंग में अंदर लिया है। मान लो आपने कुछ 100 kg, आपने एक एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक आइटम ले लिया, जैसे कि शुगर ले लिया। ठीक है, इस शुगर में आपने आउटवर्ड कर दिया 20 kg यूज़ करने के लिए, साथ में दूसरे आइटम के साथ में भी। ठीक है, तो कच्चे माल का जो रॉ स्टॉक है वो दिखेगा 80 kg शुगर इज़ अवेलेबल। परचेस मैंने 100 kg किया, आउटवर्ड मैंने किया 20 kg यूज़ करने के लिए, तो मेरे पास में कच्चा माल कितना रहा 20 kg का। वो कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा रॉ स्टॉक में। नेक्स्ट है इनवर्ड, उस शुगर से मैंने कुछ तो बनाया बाकी के दूसरे आइटम्स भी लेके। ठीक है, तो वो मैंने इनवर्ड अंदर कर लिया, तो ये स्टॉक में अंदर आ जाएगा फिनिश गुड के रूप में। ओके, और मैं इसको बेचूंगा सेल्स करके, तो इन दोनों का माइनस करके फिनिश स्टॉक रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे वर्कआउट करता है वो देखते हैं हम लोग। परचेस बिल, यहाँ पे वही 5 बटन है। आपको न्यू बोल दिया मैंने, डेट आ गई, बिल नंबर आ गया, मान लो 1 2 3, सप्लायर का नाम आ गया जो हमने डाला हुआ है। नहीं रहेगा तो बाजू में बटन पे क्लिक कर लो, सप्लायर मास्टर खुलेगा, यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पे मोड कैश में किया है या क्रेडिट में किया है, और अगर कुछ लिखना है आपको नोट में तो लिख सकते हो। तो जितना रॉ मटेरियल है वो पूरा यहाँ पे दिखेगा आपको। इसमें फिनिश गुड कुछ भी दिखने वाला नहीं है, सिर्फ रॉ मटेरियल ही दिखेगा। तो आप यहाँ पे जो चाहिए वो ले सकते हो अलग अलग टाइप। जैसे मैं 5 लोग क्रेडिट लेता हूँ, उसका बैच नंबर जो रहेगा वो, उसका यूनिट मैंने लिया 100, रेट लिया मैंने 150 रुपया, कुछ डिस्काउंट आया तो डिस्काउंट, उसका जीएसटी के हिसाब से 6% अगर लोकल लिया रहेगा तो। अगर IGST मतलब आउट ऑफ स्टेट लिया हुआ है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे IGST पे आ जाएगा। ये आ गया इधर।
और इसके साथ में और दूसरा भी मैंने परचेज़ किया है, मान लो ये ऑर्डर दिया, ये लिए, उसका बैच नंबर आ गया, उसका क्वांटिटी आ गई, वो भी 100 kg आ गया, ये आ गया है 120 रुपीज़ में, या 75 है, 80 रुपीज़ में नीचे आ गया। ओके, इस टाइप से आप जितना चाहिए उतना ले सकते हो। इसमें कुछ चेंज करना है तो क्लिक कर दिया, ऊपर आ गया, तो ये मैंने किया 20 रुपीज़। इस टाइप से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, होने के बाद में सिर्फ सेव कर दिया तो ऑटोमेटिक वो रॉ स्टॉक में ऐड हो गया। ठीक है, और ये जो अमाउंट है ये सप्लायर के नाम पे चढ़ गया क्योंकि क्रेडिट बिल था करके। नेक्स्ट क्या किया मैंने, इनवर्ड कर दिया उस चीज़ को, आउटवर्ड कर दिया, सॉरी आउटवर्ड माने कि मैंने उसको प्रोसेसिंग में अंदर ले लिया है। तो ये आ गई डेट, किस एम्प्लॉयज़ के हाथ से मैंने वो दिया हुआ, नहीं रहेगा तो बाजू में क्लिक करके आप वो एम्प्लॉय यहाँ पे बना सकते हो, जैसे कि ABC। क्या मटेरियल लिया है मैंने, ये लिया, मान लो उसका कुछ सीरियल नंबर रहेगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। वो कितना लिया है मैंने, 20 kg लिया है, ये ले लिया। ये कितना लिया, ये भी 20 kg। इस टाइप से आपने उसको सेव कर दिया, और अगर इसको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट करके उसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये रॉ स्टॉक में ऑटोमेटिक स्टॉक दिखाएगा उसका कि इतना इतना इसमें बाकी है आपके पास में करके। नेक्स्ट है इनवर्ड। इनवर्ड मतलब फिनिश गुड जो रेडी हो गया है आपका, तो फिनिश गुड आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ये फिनिश गुड का यहाँ पे डेट आ गया, बिल नंबर आप उसको चाहिए तो जनरेट कर सकते हो, एम्प्लॉय कौन था जिस दे रहा है आपको वो, और फिनिश गुड में क्या है, वो फिनिश गुड का हिसाब किताब यहाँ पे आएगा पूरा। यहाँ पे वो इसका ये नहीं आएगा, कच्चा माल नहीं आएगा, रॉ मटेरियल नहीं आएगा, ये आपने जो रेडी किया है उसको जो नाम दिया है आपने वो यहाँ पे आ जाएगा। उसका बैच नंबर आप खुद डिसाइड कर सकते हो क्या चाहिए आपको। उसका एक्सपायरी आप यहाँ पे बना सकते हो, कितने क्वांटिटी आपने बनाया है, मान लो आपने उसके 10 बॉटल्स बनाए हुए हैं, यहाँ पे नीचे आ गया। ठीक है, इसी आप इसको सेव करोगे, ये सेव हो जाएगा। इसका प्रिंट चाहे तो प्रिंट भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट आ गया सेल करने के हिसाब से, सेल बिल। ये सेल बिल जो करेगा ये फिनिश गुड का ही सेल करेगा। किसको दे रहा है ये, तो मान लो कोई भी एक एग्जांपल आपने क्लिक कर दिया, वो एड्रेस के साथ में आएगा, उसका बैलेंस भी यहीं पे दिखाई देगा आपको। ठीक है, पे मोड कैश है या क्रेडिट है, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट खाते पे चला जाएगा। उसके साथ में कोई व्हीकल पे आप उसको भेज रहे हो या मैनुअल बिल पे लगा के दे रहे हो तो ये भी दे सकते हो। इसका नाम आ गया, क्लिक कर दिया तो ये बैच नंबर ऑटोमेटिक आ गया हमने जो दिया था अभी, और उसका एक्सपायरी भी ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, कितना रेट से दे रहे हो आप, मान लो आपके पास में अभी जो स्टॉक है ये 5 मैंने सेल कर दिया, मैंने 10 लिया था अंदर, ये आ गए यहाँ पे, और इसको मैंने सेव कर दिया और इसको प्रिंट निकाल दिया। प्रिंट में 2 ऑप्शन है, स्मॉल बिल और बिग बिल बोल के। स्मॉल यानी कि A4 का हाफ आएगा, बिग यानी कि फुल A4 साइज़ में आएगा। ठीक है, और ये पूरा मॉडिफाइड बिल है, जैसा आपको चाहिए वैसे बन के रेडी होता है। ठीक है, तो फिनिश गुड का स्टॉक हम चेक करते हैं, जो अभी था वो पहले का भी कुछ कंपनी का स्टॉक है और अभी हमने ऐड किया था वो, प्लस अभी हमने सेल किया, पहले भी कुछ सेल हुआ रहेगा, तो वो चेक करते हैं पूरा। रेडी स्टॉक पे से हमने उठाया था, जिसका था उसके पास से, जो कंपनी को हमने सेल किया है वो। ठीक है, ये दिखाता है यहाँ पे इनवर्ड स्टॉक, सेल स्टॉक माइनस में, अगर कुछ एक्स्ट्रा में बचा होगा जो उन्होंने इन्वर्ट करने का रह गया है वो। जैसे हमने यहाँ पे कैलोरी सुपर 1000 ml किया था, 10 किया था, पहले उन्होंने ऑलरेडी 10 बेचा था, मैंने और 5 बेच दिया, ये 5 रहे। इसमें वैलिडेशन लगा सकते हो आप कि आपको समझो स्टॉक में रहेगा तो ही सेल होना चाहिए, नहीं तो नहीं सेल होना चाहिए। इन्होंने वो निकाला था कि ऑलरेडी पूरा सेल हो जाए, बाद में चाहे तो आप उसको इन्वर्ट में ले सकते हैं, तो ये उनकी रिक्वायरमेंट थी करके ये बना के दिया हुआ है। नहीं तो फिर आपने उसको स्ट्रिक्टली अगर ऐसे लगा के रखते हो कि जब तक इन्वर्ट नहीं होगा तब तक सेल नहीं होना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा उसमें कि वो रुक जाएगा, वो दिखाएगा नहीं आपको वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर आपको रीपैकिंग करना है। रीपैकिंग का मतलब क्या है कि मान लो आपको एक लिक्विड है जिसको पैक करना है आपने, तो आपने समझो एक बैरल लाया हुआ है, 1 बैरल परचेज़ किया हुआ, जिसमें जो है 100 लीटर ऑलरेडी दिखा रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, बॉटल का वो लिक्विड लेंगे, प्लस आपने समझो उसमें 250 ग्राम का पैकिंग करना है, 250 ml का पैकिंग करना है आपको, तो 250 ml की बॉटल आ जाएगी, प्लस उसका स्टिकर आएगा, प्लस उसका कैप आएगा, ऐसा आपने पूरा डाल दिया एक स्टैंडर्ड, और उसको रीपैकिंग करके क्या बनने वाला है, ऐसे आपने एक स्टैंडर्ड बना के रख दिया कि एक 250 ml में क्या क्या
जाने वाले हैं। क्या क्या जाएंगे, तो 4 चीज़ें जाएंगी। एक तो वो लिक्विड जाएगा जो आपने रॉ मटेरियल के रूप में लाया हुआ है, एक बॉटल जाएगी, एक उसका स्टिकर जाएगा और एक उसका कैप जाएगा। जैसे ही एक बॉटल बनेगी वैसे ऑटोमेटिक वो रॉ स्टॉक में से ये 4 चीज़ें वो कट कर देगा। ऐसे भी आप उसका रीपैकिंग का उसमें सेटिंग करके रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर सर्विसेज में पेमेंट्स, मतलब जो आप कच्चा माल लाते हो रॉ मटेरियल उसका पेमेंट्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। नेक्स्ट है रिसीट, जो कस्टमर आपको पेमेंट ला के देता है फिनिश गुड को जो आप बेचते हो उसका। आया एक्सपेंस, एक्सपेंस में आप अलग अलग कैटेगरीज बना सकते हो, जैसे कि लाइट बिल आया, फ़ोन बिल, रेंट, वो पूरा यहाँ पे डाल सकते हो। बैंक का हिसाब किताब आता है, डिपॉजिट, विड्रॉल बोल के। रिपोर्ट्स में आते हैं परचेस रिपोर्ट, जिसमें परचेस रिपोर्ट आया, परचेस का डिटेल रिपोर्ट आता है, डेट टू डेट वाइज, फ्रॉम डेट टू डेट वाला पूरा, ठीक है। बाद में मटेरियल वाइज परचेस आपको देखना है तो मटेरियल वाइज परचेस देख सकते हो, मैन्युफैक्चर वाइज परचेस, टाइप वाइज परचेस। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। मैं आपको एक रिपोर्ट अभी क्लिक करके दिखा देता हूँ जिससे आपको पूरा एग्जांपल आ जाएगा। फ्रॉम डेट टू डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो, जहाँ से आपको देखना है वहाँ से ये आ जाएगा। अगर सप्लायर का देखना है तो सप्लायर का देख सकते हो, एक साथ पूरा देखना है तो एक साथ ही देख सकते हो। इसमें डायरेक्टली प्रिंट निकाल सकते हो यहाँ से आप। अगर आपको उसको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सेल में या PDF में आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। इसी टाइप में पूरा रिपोर्ट्स आते हैं, यही टाइप होता है सब फॉर्मेट पूरा, इतने सारे रिपोर्ट्स होते हैं। सेल में भी इसी टाइप में पूरे होते हैं, सेल रिपोर्ट, उसका डिटेल, मटेरियल वाइज सेल, मैन्युफैक्चर वाइज सेल, टाइप वाइज सेल वगैरह पूरा, ठीक है। परचेस रिटर्न आ गया, सेल रिटर्न, आउटवर्ड के रिपोर्ट आ गए कि कब कब हमने दिया है माल, कब कब इन लिया है फिनिश गुड, उसका आ गया। मनी रिपोर्ट में पूरे लेजर्स आते हैं, सप्लायर का लेजर कि माल कब लिया है, पेमेंट कब दिया है, सप्लायर पेंडिंग, कस्टमर लेजर माल कब दिया है, कब पेमेंट लिया है, उसका हिसाब किताब आता है। एक्सपेंस का, पेमेंट का, GST की पूरे रिपोर्ट आते हैं जो कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि 3B रिपोर्ट, GST R1 रिपोर्ट, GST R2 रिपोर्ट, ठीक है, जो एक्सेल में और CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट होते हैं। प्रॉफिट लॉस का हिसाब किताब आता है, डेट वाइज, मटेरियल वाइज, मैन्युफैक्चर वाइज, डिटेल वाइज, डे रिपोर्ट निकलते हैं, और बैंक का हिसाब किताब आता है। यूज़र नेम पासवर्ड आप यहाँ पे सेटिंग में चेंज कर सकते हैं। इस टाइप में ये सॉफ्टवेयर है सर, एकदम सिंपल और इफेक्टिव सॉफ्टवेयर है। इसमें जैसा चाहिए वैसे आप कस्टमाइज़ करा के ले सकते हो। हमारा नंबर नीचे दिया हुआ है, प्लीज़ नोट डाउन, और आप कॉल कर सकते हैं हमें इसमें और कुछ आपको जानकारी लेनी है तो, ठीक है सर। थैंक यू।